हेलो एंड वार्म वेलकम टू वाला जेई। सो गाइस, अगर तुम एक स्टूडेंट हो जो कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानता है और यार उसको एक कंप्यूटर लेना है अपने आईआईटी जेई के प्रिपरेशन के लिए, तो यार उनको ये वीडियो डेफिनेटली ज़रूर देखना चाहिए। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं कि एक स्टूडेंट के लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट होगा। तो चलो यार स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं तुमसे बात करना चाहूँगा कि जब तुम किसी भी कंपनी का लैपटॉप लेने के लिए जा रहे हो तो तुमको कुछ बेसिक फीचर को क्या है चेक करना है। और देखो, अगर ये बेसिक फीचर होंगे तो तुम्हारा जो लैपटॉप है वो क्या है आराम से तुम्हारा 5 से 6 साल आराम से चल जाएगा अगर तुम उसको अच्छे तरीके से चलाओगे। तो चलो यार स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात आती है कि जब भी तुम कोई भी लैपटॉप लेने के लिए जाओ तो सबसे पहले तुम एक चीज़ ये देखो कि वो लैपटॉप क्या लेटेस्ट जनरेशन का हो। अब देखो, लेटेस्ट जनरेशन क्यों ज़रूरी है? देखो, लेटेस्ट जनरेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी चीज़ें अपडेट हुई आती हैं वो लेटेस्ट जनरेशन में आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे तुम्हारा जो MS वर्ड होता है, अगर तुम पुराने लैपटॉप चलाओगे तो उनके MS वर्ड के जो फीचर हैं और जो लेटेस्ट जनरेशन के फीचर हैं उनमें तुमको वेरिएशन मिल जाएगा। तो अगर तुम्हारे पास लेटेस्ट जनरेशन का होगा तो तुमको क्या है कम टाइम में तुम अच्छे अच्छे जो टास्क होते हैं वो क्या है तुम ईजिली कर पाओगे और तुमको क्या है प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब तुम सर्फिंग वगैरह करोगे लैपटॉप पर तो सर्फिंग में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं आएगी। तो सबसे पहला काम क्या करना है, तुमको लेटेस्ट जनरेशन का ही लैपटॉप लेना है। अब इसके अलावा तुमको क्या देखना है, तुमको सेकंड काम करना है रैम। तुमको जो रैम है वो कम से कम 8 GB का लेना है। तो 8 GB का रैम कम से कम लेना है। अब यार तुम सोच रहे हो कि यार रैम अगर हम 8 GB से कम कर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो देखो, प्रॉब्लम कई बार ऐसी होती है कि जब हम लैपटॉप वगैरह चलाते हैं तो लैपटॉप चलाते समय कई बार तुम देखते हो कि यार लैपटॉप क्या हैंग वगैरह कर जाता है या सिस्टम क्या बहुत देर में खुल रहा होता है। तो यार अगर तुम्हारा रैम अच्छा होगा तो जो तुम्हारी हैंगिंग वाली प्रॉब्लम्स हैं वो तुम्हारी नहीं आएंगी। तो इसलिए कभी भी लैपटॉप लेने का सोच रहे हो तो कम से कम 8 GB का रैम क्या है तुमको ज़रूर लेना है। और यार अगर तुम 8 GB से अपर का ले सकते हो, तुमको बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम यार 8 GB से ऊपर भी जा सकते हो। लेकिन 8 GB का जो रैम है वो तुम्हारे लिए एज ए स्टूडेंट क्या है सफिशिएंट रहेगा। अब देखो, इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द हार्ड डिस्क एंड SSD। अब देखो, लैपटॉप में जो स्टोरेज होता है वो दो तरीके से तुम ले सकते हो। या तो तुम SSD के फॉर्म में ले सकते हो या फिर तुम क्या है हार्ड डिस्क के फॉर्म में ले सकते हो। देखो, SSD और हार्ड डिस्क में सबसे पहले तुमको समझना होगा कि अंतर क्या होता है। देखो, जो SSD होता है उसमें क्या स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो तुम्हारा हार्ड डिस्क होता है उसमें इतनी ज़्यादा स्पीड क्या है नहीं होती है। जैसे तुम समझ सकते हो, जैसे तुमने पहले जब तुम पुराने ज़माने के जो तुम्हारे मेमोरी कार्ड आते थे तो उनमें जो स्पीड है वो MBPS में जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती थी। लेकिन आज जो मेमोरी कार्ड आ रहे हैं उनमें क्या है स्पीड क्या है बहुत ज़्यादा है। उनमें जो ट्रांसफ़र होता है फाइल्स का वो क्या ईजिली हो जाता है। तो सेम उसी तरीके से जो हार्ड डिस्क होती है उसमें फाइल्स क्या स्लो ट्रांसफ़र होंगी और SSD में फाइल क्या बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो तुमको मालूम है कि जब तुम अपना लैपटॉप चलाते हो तो उसमें तुम जैसे विंडो का यूज़ कर रहे हो, तो जो विंडो अगर SSD पर रन होगी तो उसकी जो स्पीड है वो क्या फास्ट होगी। और जब तुम अपना लैपटॉप को ओपन करोगे तो वो लैपटॉप तुम्हारा क्या ईजिली ओपन हो जाएगा और वो क्या है टाइम नहीं लेगा। तुमने देखा होगा कि यार कुछ बच्चों के लैपटॉप होते हैं वो क्या है ओपन होने में काफ़ी टाइम ले लेते हैं। कुछ लैपटॉप तुम्हारा क्या 1-1 मिनट तक ले लेते हैं और कुछ लैपटॉप क्या है 10 सेकंड में ओपन हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस क्यों आता है? ये डिफरेंस आता है बिकॉज किसी के लैपटॉप में SSD है, किसी के लैपटॉप में हार्ड डिस्क है। जितने भी पुराने लैपटॉप्स हैं उनमें सभी के पास क्या है हार्ड डिस्क है। लेकिन जो नए जनरेशन लैपटॉप आए तो मोस्टली जगह क्या है तुम्हारी क्या SSD यूज़ किया जा रहा है। अब देखो, कई बार जब तुम मार्केट में जाओगे तो तुमको क्या है प्राइस में वेरिएशन मिलेगा। जब तुम लैपटॉप पता करोगे एक ही कंपनी का लैपटॉप होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने HP का देखा या तुमने लेनोवो का देखा या तुमने एसर का देखा, तुमने किसी भी कंपनी का देखा, तुम एक ही कंपनी के लैपटॉप देखना, उनके प्राइस में तुमको डिफरेंसेस मिलेंगे। 8 GB रैम उसमें भी होगा फर्स्ट लैपटॉप में, सेकंड लैपटॉप में भी होगा, लेकिन डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक में SSD होगा और एक में SSD नहीं होगा। और जब एक में SSD जिसमें SSD होगा उसका प्राइस थोड़ा क्या ज़्यादा होगा और जिसमें SSD नहीं होगा उसका प्राइस क्या थोड़ा कम होगा। और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस क्या है बहुत ज़्यादा नहीं होता, जैसे 2-4-5 हज़ार रुपये का अंतर होता है, बहुत ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस नहीं होता है। अगर कोई लैपटॉप तुम्हारा हार्ड डिस्क का आ रहा है 40,000 का तो तुम्हारा SSD वाला मांगे तो तुम्हारा 45,000 का आएगा। तो इतना डिफरेंस होता है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं कि भाई लैपटॉप का प्राइस डबल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
तो तुमको जो SSD है वो लैपटॉप लेना चाहिए। अब देखो SSD कितने GB का लेना चाहिए, तो यार तुमको कम से कम 256 GB का SSD लेना चाहिए। अगर 256 से कम है SSD तो यार उस लैपटॉप को तुम क्या अवॉइड करो। तो ध्यान रखना 256 का जो SSD है वो तुम्हारे लिए क्या है बेस्ट रहेगा, और 256 GB का तुम SSD लोगे तो वो तुम्हारे लिए लाइफ के लिए जो आगे आने वाला तुम्हारा टाइम है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे क्या टेक्नोलॉजी भी डेवलप होती है, तो नए लैपटॉप आते जाते हैं, तो तुम्हारा जो लैपटॉप है वो आने वाले टाइम में भी अच्छे तरीके से काम करता रहेगा। तो इसलिए तुमको क्या 256 GB के अराउंड क्या है SSD लेना है। अब इसके हम बात करते हैं कुछ अदर फैक्टर की। अब देखो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेना चाहिए। तो यार तुमको क्या है विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या लेना चाहिए, और यार जब तुमको मालूम है कि अगर तुम लेटेस्ट जनरेशन को लोगे तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी तुम्हारा क्या है लेटेस्ट ही आएगा। तो इसलिए मैं तुमसे कहता है कि लेटेस्ट जनरेशन का लेना, लेटेस्ट जनरेशन का लोगे तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी क्या तुम्हारा लेटेस्ट ही रहेगा। अब देखो नेक्स्ट तुम्हारा होता है, तुमने लैपटॉप में कई बार देखा होगा कि लैपटॉप में लिखा रहता है डुअल कोर प्रोसेसर, तुम्हारा i3 लिखा रहता है, तुम्हारा i5 लिखा रहता है, तुम्हारा i7 लिखा रहता है। तो यार एज अ स्टूडेंट तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो देखो तुमसे मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम क्या करो, तुम या तो i3 लो या फिर तुम क्या i5 लो, इन दोनों के अलावा तुम मत लेना। देखो i3 लोगे तो अराउंड तुम मान चलो 45-50 के अराउंड आ जाएगा। अगर तुम क्या है i5 पे आओगे तो तुम्हारा क्या 65 के अराउंड आएगा। तो तुमको फोकस ये करना है कि अगर तुम्हारा बजट 45 के अराउंड है, 45-50 के अराउंड, तो तुमको क्या है i3 के टुवर्ड्स तुम चले जाओ। अगर तुम्हारा बजट क्या 65-70 के अराउंड है तो तुम क्या करो i5 के टुवर्ड्स चले जाओ। तो i3 तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा, उसमें i3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुमको कोई हैवी फाइल का काम करना है तो यार एज अ स्टूडेंट यार तुमको कोई बहुत हैवी फाइल का कोई काम नहीं होता, तो तुम्हारे लिए i5 लेने की तुमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो तुम क्या है i3 को ही ले लो, वो तुम्हारे लिए क्या है बेस्ट रहेगा। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन से ब्रांड का लेना चाहिए। तुमको मालूम है मार्केट में बहुत सारे ब्रांड है, तुम्हारा एसर का है, तुम्हारा क्या है तुम्हारा HP का, तुम्हारा लेनोवो का है, और यार ऐसे न जाने कितने ब्रांड हैं। तो यार तुमको कौन सा लेना चाहिए। तो देखो अगर मैं तुमसे ब्रांड की बात करूँ तो देखो तुमको मैं अगर अपनी तरफ से सजेस्ट करूँ तो मैं तुमको सजेस्ट करूँगा तुम क्या लेनोवो का ले लो। देखो लेनोवो का लैपटॉप मैंने यूज़ किया हुआ था, तो देखो लेनोवो का जो लैपटॉप है उसमें क्या है कोई बहुत प्रॉब्लम्स नहीं आई हुई थी। देखो अक्सर क्या है कुछ लैपटॉप जो हम ले लेते हैं तो उनमें क्या है कभी बग का प्रॉब्लम आ जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाता है। तो यार अगर तुमको कोई प्रॉब्लम से बचना तो यार एज मैं अगर अपनी पर्सनल राय दूँ तो यार मेरे अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए जो लैपटॉप बेस्ट रहेगा एज अ ब्रांड वो तुम्हारे लिए क्या लेनोवो का लैपटॉप क्या है बेस्ट रह सकता है। तो तुम क्या करो, तुमको अब अपने रिसर्च करना है कि यार तुम्हारे लिए क्या बेस्ट रहेगा। तुम एक बार अपने जो आसपास में लोग रहते हों या तुम्हारे किसी से मिलना वगैरह हो तो उससे एटलीस्ट एक बार ये पता करो कि कौन सा लैपटॉप तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। HP लेना है कि लेनोवो लेना है, या तुमको एसर का लेना है, या तुमको तोशिबा का लेना है, जो भी तुमको लेना है तुम उसके अकॉर्डिंग क्या है एक बार चेक करो। और यार प्राइसेस मैंने तुमको बता दिए कि किस तरीके से तुम्हारे क्या प्राइसेस रहते हैं। तो अपने बजट के अकॉर्डिंग क्या लैपटॉप लेना है तो ध्यान रखिएगा लेटेस्ट जनरेशन का लैपटॉप होना चाहिए। फिर दूसरी तुम्हारी जो रैम है वो 8 GB होनी चाहिए। तुमको SSD लेना है, हार्ड डिस्क नहीं लेना है, SSD 256 GB लेना है, और तुमको i3 या फिर i5 लैपटॉप लेना है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम लेना है। और अगर तुम i3 लेते हो तो तुम्हारा अराउंड पड़ेगा 45-50 के अराउंड, अगर तुम i5 लेते हो तो तुम्हारा 65-70 के अराउंड पड़ेगा। और यार इसके रिगार्डिंग तुम्हारा कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।